माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल से एक अच्छा पाप स्वीकार कैसे करना है उसके विषय में 5 स्टेप्स सीखते हुए आ रहे हैं। कल पहला वाला चरण हम लोगों ने देखा। एक अच्छा पाप स्वीकार करने के पहले कुछ समय निकाल करके अपने अंतःकरण की जांच करना। अंतःकरण की जांच करने के लिए हम लोगों ने मनोचिंतन किया। सबसे पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे अंतःकरण की जांच करने में हमें मदद करेगा। सही गलत हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं वो सब हमें बताने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की सहायता से अंतःकरण की जांच करते हुए एक कागज में अपने पापों को लिखना। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर उसके लिए मदद करने वाला पार्ट है। मैंने ये भी बता करके दिया। ये आपके हाथ में है तो ये पेज नंबर 171 से लेकर के आपको वो मिलेगा अंतःकरण की जांच करने का। और पाप स्वीकार के लिए मददगार सब बातें इसी किताब के अंदर आपको जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ उसी प्रकार डिटेल में वहाँ पर भी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। और एक अच्छा पाप स्वीकार इस 40 काल में करते हुए पूर्ण रूप से पाप से मुक्ति होकर के एक संत का जीवन जीने वाला मुझे बनना है। ये एक लक्ष्य रखना जरूरी है। आज दूसरे चरण में जाते हैं। अंतःकरण की जांच कर करके हमने कागज में लिखा। देख लीजिए हमने कितना कितना बड़ा बड़ा पाप किया। छोटा पाप हो कैसे भी हो, ईश्वर के विरुद्ध अनेकों पाप किया। ईश्वर ने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को ईसा मसीह को इस संसार में भेजा। उन्होंने मेरे पापों को उठाकर क्रूस पर मरकर मुझे पाप मुक्ति दिया। मैंने बपतिस्मा के द्वारा वो मुक्ति प्राप्त किया, लेकिन इसके बावजूद भी देखो मैं वही इसी प्रकार का पाप करते जा रहा है। और हमें मालूम है एक पाप आदम और हेवा ने किया, उन्हें परदीसा नष्ट हुआ था। स्वर्गदूत एक अहंकार का घमंड का एक पाप उनमें आया, उन्हें नरकदूत बनाया गया, शैतान बनाया, स्वर्ग से निकाल दिया। एक पाप, अगर एक पाप में इस प्रकार का दंड है और पाप करने वाला सोदोम गोमोरा कैसे नष्ट हुआ, नूह के समय पर पाप के कारण पृथ्वी कैसे नष्ट हुआ, और इस्राएलियों की जीवन उसके लिए पुराने विधान में उदाहरण है। जब जब ईश्वर के विरुद्ध हुआ उनके बीच में विनाश हुआ। चाहे सांप आकर के काट रहा हो, चाहे अन्य विपत्तियां हो रहा हो, सूखा पड़ना हो या बाढ़ चलना, ये सब पाप का परिणाम के रूप में बाइबल बताता है। तो एक पाप का इस प्रकार का परिणाम अभी जो हमने प्रिपेयर किया, अंतःकरण की जांच कर करके जो देखा, उस पेज की ओर देख लीजिए। मैंने कितना पाप किया, मैं अभी मेरे अवस्था क्या है। सोदोम गोमोरा से भी बदतर अवस्था में मेरा जीवन है। मेरा परिवार आज नरक तुल्य हो गया। अब उड़ाव पुत्र के समान एक निर्णय करना है। मुझे उठना है, मुझे लौटना है। उठना और लौटना, उस स्टेप को ही हम लोग
पश्चाताप करना ये कहते हैं। पश्चाताप करना हम लोगों को लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर मिलेगा। उस व्यक्ति का जीवन सुअर की जिंदगी से बदतर हो गया, तब उसको होश आया। क्या लिखा हुआ है? उसको होश आया। मैं थोड़ा सा पढ़ करके सुनाता हूं। अध्याय 15 का वाक्य 17 में लिखा है, तब वह होश में आया और वह सोचता रहे कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर है, कितना खुशी से जी रहा है, और यहां मुझे एक वक्त का रोटी भी नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं इस प्रकार। आगे देखो, उसने फिर निर्णय करता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसे इधर रख दीजिए। वाक्य 20 में साफ साफ लिखा है, तब उसने उठा और पिता की ओर चला। इसको पश्चाताप कहते हैं। पश्चातापी दीनहीन हृदय होना एक मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1451 में साफ साफ सिखा रहा है, एक अच्छा पाप शिकार के लिए पश्चाताप होना, पश्चाताप करना जरूरी है। अपने किए हुए पापों के लिए जो लिस्ट बनाया, उन पापों के प्रति उसको एक तो निंदा करना उसका, और उसको घृणा करते हुए उसको छोड़ने का निर्णय करना। और मैंने ऐसा गलती कर ईश्वर को दुख पहुंचाया, अपने घर वालों को दुख पहुंचाया, इस प्रकार का एक दर्द मन में होना, इसको पश्चाताप कहते हैं। यूथ कैटेकिज्म के अंदर युवाओं के लिए जो कैटेकिज्म बनाया, उसका 338 के अंदर इस प्रकार का पश्चाताप के बगैर पाप स्वीकार जो करता है, पश्चाताप के बगैर पाप स्वीकार करता है, वो वैलिड पाप स्वीकार नहीं है, ये लिखा हुआ है। यूथ कैटेकिज्म 238। हृदय में पश्चाताप नहीं अपने पापों के प्रति, उस पश्चाताप के बगैर जाकर के पाप स्वीकार करता है, वो वैलिड पाप स्वीकार नहीं है। इसका मतलब पापों को हमने अंतःकरण की जांच करके लिखा, उन हरेक पाप के प्रति हमें पश्चाताप होना जरूरी है। पश्चाताप में इसका मतलब है उन पापों को हमें घृणा करना और छोड़ने का निर्णय करना। और इस कारण मैंने ईश्वर को और मनुष्य को दुख पहुंचाया, ठेस पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, इसका एक दुख आपके हृदय में होना, इसी को पश्चाताप कहते हैं। 2 प्रकार का पश्चाताप होता है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। हमारे कैटेकिज्म किताब के अंदर भी उसका एक्सप्लेनेशन किया है। 2 प्रकार का पश्चाताप होता है। एक पूर्ण पश्चाताप कहते हैं, दूसरा अपूर्ण पश्चाताप कहते हैं। कौन सा है पूर्ण पश्चाताप? पूर्ण पश्चाताप हमेशा ईश्वरीय प्रेम से जुड़ा हुआ है, ईश्वरीय प्रेम से जुड़ा हुआ है। ये पाप करने के कारण मैं ईश्वर से दूर हुआ, मैं ईश्वर को दुख दिया, मेरे कारण मेरे यीशु को कष्ट सहना पड़ा। ये प्रेम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मेरे पाप के कारण मेरे माता पिता को दुख हुआ, मेरे गलती के कारण मेरे जीवन साथी को दुख हुआ, मेरे गलती के कारण मेरे पड़ोसी को दुख हुआ। इस प्रकार का एक विचार, और वो गलती किया उसको घृणा करना, मैंने कैसे ऐसा किया, इस प्रकार उसको घृणा कर छोड़ने के एक मनोभाव जब तक नहीं आएगा, वो पाप स्वीकार झूठा पाप स्वीकार है। इसका मतलब सबसे पहला ये जो है पाप स्वीकार, जो पूर्ण पश्चाताप जो होना है,
हाँ, परफेक्ट कॉन्ट्रिशन कहते हैं, परफेक्ट कॉन्ट्रिशन। वो परफेक्ट कॉन्ट्रिशन हमेशा प्यार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, प्यार से। जो गलती किया है उसके कारण उनको दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? ईश्वर के प्यार से मैं अलग हुआ और दूसरों को मेरे इस प्रकार का प्रवृत्ति के कारण दुख सहना पड़ा। इसलिए आपके मन में एक दुख होना और उन पापों के प्रति दुखित होकर के उसके घृणा करना ऐसे समय के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ईश्वरीय प्रेम से जुड़ा हुआ है ये पूर्ण पश्चाताप। कैटेकिज्म 1452 के अंदर लिखा है, 1452 उसके अंदर ये सिखाता है। कैटेकिज्म किताब के अंदर 1452वां पैराग्राफ में ये सिखाता है। अभी दूसरा है अपूर्ण पश्चाताप, पूर्ण पश्चाताप और अपूर्ण पश्चाताप। इम्परफेक्ट कॉन्ट्रिशन कहते हैं उसको, इम्परफेक्ट है। क्यों उसको इम्परफेक्ट करते हैं? कि एक ही कारण है, वो प्यार से नहीं जुड़ा हुआ है, वो डर से जुड़ा हुआ है। मैंने गलती किया, मैं कहीं पकड़ में आ जाएगा तो मेरे को पिटाई मिलेगा, अन्य लोग क्या सोचेगा या मैं नरक जाऊंगा, इस प्रकार का डर भय के कारण पश्चाताप कर रहे, पाप स्वीकार कर रहा है। उसको इम्परफेक्ट कॉन्ट्रिशन कहते हैं, पूर्ण पश्चाताप कहते हैं। वो डर से, ईश्वर का डर हो या मनुष्य का डर हो, उस डर से संयुक्त है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा के अंदर कैटेकिज्म 1453 1453 में इसको लिखा हुआ है। अभी एक बात बोल करके देना चाहूंगा, ये दोनों पश्चाताप, चाहे वो अपूर्ण पश्चाताप हो डर के भय या पूर्ण पश्चाताप हो प्यार के कारण हो, ये दोनों पाप स्वीकार, दोनों पश्चाताप में जो पाप स्वीकार करेगा वो पाप स्वीकार वैलिड है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। शुरू में डर के कारण अर्थात अपूर्ण पश्चाताप में हम लोग पश्चाताप करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे हम लोगों को पूर्ण पश्चाताप की ओर लेकर के जाना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर मैंने उसका सच्चा उदाहरण दिखाया। ईश्वर से अलग होना, पिता से अलग होने का दुख उसको वापस वहां पर बुलाया। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 61 और 62 के अंदर, लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में हमें मालूम है ईसा मसीह को गिरफ्तार कर करके सनहद्रिन में था। वहां पर पेत्रुस क्रिस्त के विरुद्ध में जब बोला, ईश्वर ने उनकी ओर देखा, जो मुर्गा बांध दिया, तब पेत्रुस को पश्चाताप हुआ, वो बाहर निकल करके फुट फुट करके रोया। ये लिखा है, ये एक एग्जाम्पल है। प्रभु को मैंने दुख दिया, ये उनको मन में दुख पहुंचाया, इसलिए पेत्रुस ने वहां पर रोया। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 10 में, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 7 वाक्य 10 में यह लिखा है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है हम लोगों के मन में पश्चाताप की कृपा देता है, वही हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाता है। इसका मतलब जब तक पश्चाताप के साथ पापों को हमने छोड़ा नहीं, हम लोगों को पाप मुक्ति मिलना बड़े मुश्किल हो जाएगा। यो लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 में 2 बार क्रिस्त बोल करके दे रहा है, तुम पश्चाताप करो नहीं तो नष्ट हो जाओगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 3 में और 5 में बार बार बोल रहा है, पश्चाताप करो नहीं तो नष्ट होगा। स्तोत्र ग्रंथ 51 में वाक्य 19 के अंदर, हिंदी बाइबल में 19 है, अंग्रेजी बाइबल में थोड़ा सा 2 वचन पहले होना चाहिए। कोई अगर अंग्रेजी बाइबल देख रहा है तो ये स्तोत्र ग्रंथ ऐसे ऐसे कुछ बोलता है तो वचन ऊपर नीचे हो सकता है। तो हिंदी बाइबल के अंदर वाक्य 19 है, वहां पर लिखा है, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। चाहे पाप तुम्हारा सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल किया जाएगा, खिरमिज की तरह मटमैला क्यों ना हो, ऊन की तरह स्वेद किया जाएगा। उसके लिए प्रभु ने क्या बोला, आओ मेरे पास आओ,
वापस लौट करके आओ, इसको पश्चाताप कहते हैं। प्रभु के पास लौटने के लिए, अपने पापों को स्वीकार करने के लिए ये पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। पश्चाताप का अर्थ हृदय से पूर्ण रूप से उस पाप के प्रति एक घृणा, निंदा, दुख हृदय में आना, उसी को ही अमले पश्चाताप कहते हैं। और हमें मालूम है पूर्ण पश्चाताप तब होता है जब वो ईश्वरीय प्रेम से, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम, उसमें हानि पहुंचाया मेरे पाप, ये विचार में आकर के। और हमें कोशिश करना है पश्चाताप किए बगैर पाप स्वीकार नहीं करना, हर एक पाप के लिए पश्चाताप करना और उसे छोड़ने का निर्णय करना, ईश्वर के पास लौटने का। तभी हम हृदय फाड़ करके, हृदय खोल करके एक अच्छा पाप स्वीकार कर पाए। पश्चाताप जिनके मन में नहीं है वो इस प्रकार का पाप स्वीकार कर नहीं पाएगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, एक पश्चातापी दीनहीन हृदय मुझे प्रदान कीजिए प्रभु। मन, वचन, कर्म के द्वारा जो भी गलती मैंने किया, अंतःकरण की जांच में जो कुछ पाप मैंने लिखा, उसके अनुसार पूर्ण पश्चाताप करने की कृपा मुझे प्रदान कीजिए प्रभु। हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।